एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एविडेंस एक्शन संस्था ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और जो नवाचार हुआ है इस अभियान को गति देने के लिए उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एविडेंस एक्शन संस्था की टेक्निकल सपोर्ट ऑफिसर अंजना गौड़ ने कहा कि जो जानकारी दी जा रही है उसके बारे में पूरी तरह से विस्तार से समझने के बाद उस पर अमल करना चाहिए। इसके लिए एनीमिया का प्रसार कार्यक्रम की आवश्यकता और कार्यक्रम की समस्त जानकारी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि लौह तत्व युक्त आहार, एनीमिया की जांच, उपचार और शक्ति दिवस का आयोजन, रिपोर्टिंग भी समय पर हो तो बेहतर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूलों में जितनी दवाइयां बच्चों को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए खिलाई जानी हैं, उसके बारे में सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए। प्रशिक्षण में अन्य संभाग के जिलों से अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीपीसी, जिला आशा कोऑर्डिनेटर, संगणक, सांख्यिकी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत जोधा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एनीमिया मुक्त राजस्थान पर सरकार की मंशा के अनुरूप काम करना है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भारत में लगातार एनीमिया के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। वजह है कि लोग अपने खान पान में बदलाव कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फास्ट फूड का चलन और लोहे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना इसकी सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए सभी को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि हम अपने अंदर बदलाव नहीं करेंगे तो फिर एनीमिया से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामलाल चौधरी, डॉक्टर लोकेश, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर श्रीश्राम सहित अन्य कई कर्मचारी और ब्लॉक स्तर के चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। एनीमिया से हमारी लगभग 50% से अधिक आबादी पीड़ित है और एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत यहाँ पर आज ये वर्कशॉप रखी गई है। और ये वर्कशॉप जो है संभाग स्तरीय है। इसमें सभी जो हमारे ज़िले हैं उनसे एनीमिया कार्यक्रम को देखने वाले एडिशनल सीएमएचओ परिवार कल्याण या डिप्टी सीएमएचओ परिवार कल्याण आए हुए हैं। उनके साथ में स्टैटिक्स वाले भी हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग में भी हमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो आज यहाँ पर हमारे एएसओ भी हैं। उसके अलावा जो एनएचएम यूनिट से डीएनओ जो इसकी डेटा को देखता है, तो उन सभी का जो इस कार्यक्रम में बुलाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि एनीमिया मुक्त कार्यक्रम अच्छी तरह से लागू हो। और उसमें लागू होने में, क्योंकि आज ये बड़ी चिंता का विषय है कि एनीमिया को हम कभी भी चाहें तो समाप्त नहीं कर सकते। पूरी तरह से सभी लग जाएं तब भी मात्र 1 साल में हम 3% एनीमिया कवर कर सकते हैं। यानी कि एनीमिया हमेशा रहेगा। और इवन यहाँ तक कि हम भारत का डेटा देखते हैं तो एनीमिया बढ़ता जा रहा है। उसका कारण जो है वो हमारी जो जीवन जो शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, उसका परिवर्तन है। हमारे घरों में लोहे के बर्तनों का उपयोग कम होना है। हमारे खाने के अंदर जो फास्ट फूड और जो बाकी अन्य चीज़ें हैं उनका उपयोग ज़्यादा काम में आना है। इन सब कारणों से आज एक नई पीढ़ी, और वो ख़ास तौर से जो हमारी मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है, उसी की वजह से हमारी शिशु मृत्यु दर भी बढ़ रही है। इसको लेकर के पूरे राज्य स्तर के जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जोन स्तर पर ये वर्कशॉप की गई है। ये जाकर के सभी जिलों में कार्यक्रम को जो है गुणवत्ता देंगे। वहाँ से डेटा संबंधी जो हमारा शक्ति दिवस, सप्ताह में 2 बार आज राज्य सरकार जो है वो हमारी दवा जो है बच्चों को पिला रही है, और सप्ताह में हर मंगलवार को ये शक्ति दिवस का कार्यक्रम होता है। और इन सब कार्यक्रमों के मार्फत हम बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में जो जांच की सुविधा, उनको आयरन सॉर्बिटोल इंजेक्शन दिया जा रहा है, उन सब के माध्यम से हम एनीमिया को जो है वो कंट्रोल कर सकें, उनसे एनीमिया से निजात दिला सकें। इसी के बारे में ये प्रयास किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।